गुड मॉर्निंग। तो मुझे यह विश्वास है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखे हुए हैं और हम लोग विगत कुछ दिनों से वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम लोग उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला है स्पर्शी व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्श शब्द का अर्थ जानते हैं? स्पर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ है छूना, टच करना। तो स्पर्शी व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है कि जो स्पर्श करते हुए, जहां वायु स्पर्श करते हुए बाहर निकले वही स्पर्शी व्यंजन है। तो किसका स्पर्श करते हुए, वह डिफिनेशन में बताया गया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव, मैंने बताया ना, मुंह में बहुत से उच्चारण अवयव होते हैं। जीभ है, ओठ है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है इत्यादि। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव जैसे कंठ या जीभ दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है, उसे स्पर्शी व्यंजन करते हैं। मतलब एक उच्चारण अवयव यानी कंठ या ओठ दूसरे उच्चारण अवयव का केवल स्पर्श मात्र करता है, वही स्पर्शी व्यंजन है। वैसे परीक्षाओं में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझने के लिए डिफिनेशन जानना जरूरी है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का मात्र स्पर्श करता है, वही स्पर्शी व्यंजन है। इसमें कितने आते हैं? कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन है? का वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है एवं पा वर्ग है। जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 वर्गों में विभाजित है ना, उसमें से च वर्ग को निकाल दीजिए, क्योंकि च वर्ग जो है दूसरे में आ जाएगा, स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा। बचते हैं 4 वर्ग। 4 वर्ग मतलब 5 चौका 20 वर्ण आ जाएंगे स्पर्शी व्यंजन में, यानी क ख ग घ अंगा, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक, 4 वर्ग इसमें नहीं है। अब अगला है संघर्षी व्यंजन। क्या है? संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय 2 उच्चारण स्थानों के बीच से हवा संघर्ष करते हुए यानी घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। भाई, जहां घर्षण होगी वहां तो गर्मी पैदा होगी। संघर्षी का मतलब क्या? जो संघर्ष, जहां संघर्ष हो, रगड़ हो। ठीक, तो संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु 2 उच्चारण स्थानों के बीच में से घर्षण करती हुई यानी रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अरे भाई, जब रगड़ होगी तो गर्मी तो पैदा ही होगी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु 2 उच्चारण अवयवों के बीच से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे चारों, तीनों सा और ह, और आगत व्यंजन आ जाएगा क फ ज, ख फ ज। ये अरबी फारसी से आए हुए व्यंजन है, ख फ ज। ठीक, आइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जहां जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते हैं और अलग होने पर जिनमें घर्षण होता है, संघर्ष होता है, उसी को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इसमें च वर्ग आता है, यानी च, छ, ज, झ, इया।
ठीक, देखिए स्पर्शी व्यंजन में चार वर्ग है, क है, ट है, त है, प है, लेकिन स्पर्श संघर्षी में 6 वर्ग है, इसको जानते रहिए। नासिक के व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें नासिका की सहायता लेनी पड़े वे नासिक के व्यंजन है, जैसे अंगा है, अंग है, और हर वर्ग का 5वां वर्ण है अंगा, इया, अड़ा, न, म। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन क्या है भाई? नासिक की व्यंजन समझ में आ गया होगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका से निकलती है वही नासिक के व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका से निकलती है वही नासिक के व्यंजन है। इस चीज को हम आपको वर्णों के उच्चारण स्थान में बता ही चुके हैं। तो जिसमें अंग है, अंगा, इया, अड़ा, न, म है। ठीक, नासिक की व्यंजन हो गया, नासिक की व्यंजन समझ में आ गया होगा। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु 2 उच्चारण स्थानों के बगल से, पार्श्व मीन्स होता है बगल, पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। क्या अर्थ होता है? बगल। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु उच्चारण स्थान के बगल से निकल जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें ल आता है। ल का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जीभ और तालु का स्पर्श करके इनके पास से निकल जाती है। केवल ल ही पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन की बात किया जाए तो केवल ल है। प्रकंपी व्यंजन, प्रकंप मतलब हिलना, प्रकंपी व्यंजन, प्रकंप का मतलब होता है हिलना। तो प्रकंपी व्यंजन क्या है? र है। क्यों? क्योंकि र का उच्चारण करते समय जीभ का अगला हिस्सा दांत के पास आकर हिलने लगता है, यही प्रकंपी व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को उठाकर आगे की तरफ पटकना पड़ता है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है जिसे उठाकर पटक दिया जाए, उत्क्षिप्त। ड़ और ढ जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग को उठाकर तेजी से फेंकना पड़ता है, पटकना पड़ता है, वही उत्क्षिप्त व्यंजन है। जिसमें ड़ और ढ, ढ नहीं, ड़ है, ढ। ठीक, उत्क्षिप्त व्यंजन। आप बोलिए ढ, तो जीभ को उठाकर आगे की तरफ झटकना पड़ता है, पटकना पड़ता है। देखिए, नाम को यदि आप पकड़ेंगे, नाम में ही सारा रहस्य छिपा हुआ है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाएगा इनमें से कौन प्रकंपी व्यंजन है या अलावा। अब आप बताइए कौन सा प्रकंपी व्यंजन है, तो प्रकंपी व्यंजन र हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है, या इन चारों विकल्पों में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? ढ़ आपको बताना रहेगा। तो डिफिनेशन किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर य और व को अर्धस्वर कहते हैं। अभी हम लोग स्वर और व्यंजन की परिभाषा जब पढ़े थे तो उसमें ये पढ़े थे ना कि जिनके उच्चारण करते समय हवा स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है मुंह से, वे स्वर है, और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकरा कर बाहर निकलती है वे व्यंजन है। तो अर्धस्वर इनको कहा क्यों जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान वायु को रोकने के लिए उठता तो है परंतु वायु उसका स्पर्श नहीं कर पाती है, ऐसे व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। कारण क्या है? वायु को रोकने के लिए उच्चारण स्थान उठता है लेकिन रोकने के पहले ही हवा बाहर निकल जाती है। भाई, स्वर की परिभाषा है कि जिनके उच्चारण करते समय वायु मुंह से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, बिना रुकावट के बाहर निकलती है, वह स्वर व्यंजन है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण की डिफिनेशन यही है कि जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, वह स्वर है। और व्यंजन की क्या परिभाषा है? व्यंजन की परिभाषा यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा रुक कर या टकरा कर बाहर निकलती है, वे व्यंजन वर्ण है। तो अर्धस्वर इसे कहा क्यों जाता है? कारण यहाँ यह है कि इनका उच्चारण करते समय हवा
जो बाहर निकलती है उसे रोकने के लिए उच्चारण स्थान आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन उनके अवरुद्ध करने के पहले हवा बाहर निकल जाती है। इसीलिए ना तो ये पूरी तरह से स्वर है और ना तो पूरी तरह से ये व्यंजन है। ठीक, ये क्या है? अर्ध स्वर है। इसीलिए यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। मतलब इनकी सिचुएशन, इनकी स्थिति आधा स्वरों जैसी है और आधा व्यंजनों जैसी है। वही स्वर में हवा स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है और व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा रुक कर टकरा कर बाहर निकलती है। तो यहाँ होता क्या? इनके उच्चारण करते समय वायु को रोकने के लिए उच्चारण स्थान तो आगे बढ़ता है, लेकिन रुकने के पहले ही हवा, उसे अवरुद्ध करने के पहले ही, वह टकराने के पहले ही वह हवा बाहर निकल जाती है। इसलिए यह अर्ध स्वर है। ठीक, आइए एक बार फिर देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर हम व्यंजन वर्णों को 8 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 8 भागों में। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। तो मैंने बताया ना, स्पर्श शब्द का अर्थ है टच करना, छूना। ठीक, तो जब उच्चारण करते समय एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का मात्र स्पर्श करता है, वही स्पर्शी व्यंजन है। तो 4 वर्ग इसमें आएंगे, का वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी 20 वर्ण इसमें आ जाएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 20 वर्ण। 20 वर्ण इसमें आएंगे। क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। संघर्षी व्यंजन, जिनके उच्चारण करते समय हवा 2 उच्चारण स्थान के बीच से संघर्ष करते हुए, रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, वही संघर्षी व्यंजन है। तीनों स और ह और आगत व्यंजनों में ख, फ, ज, ए है। ठीक, संघर्षी का मतलब होता है रगड़ करना। स्पर्श संघर्षी, इसका डेफिनेशन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते हैं और अलग होने पर जिनमें संघर्ष होता है, वही स्पर्श संघर्षी है। च वर्ग आता है, च छ ज झ इया। नासिक के व्यंजन, जिनके उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, जिसके उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों का सहयोग लिया जाए, वही नासिक की व्यंजन है। अंग है, अंगा, इया, अड़ा, नाम है। पार्श्विक व्यंजन है, जिनके उच्चारण करते समय हवा उच्चारण स्थान के पार्श्व से, बगल से निकल जाती है, वही पार्श्विक व्यंजन है, जिसमें ल आता है। प्रकंपी व्यंजन है, जिनके उच्चारण करते समय, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ दांत के पास आकर कंपन करती है, हिलती है, वही प्रकंपी व्यंजन है, जिसमें र आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी जिनके उच्चारण करते समय जीभ को आगे की तरफ झटकना पड़ता है, पटकना पड़ता है, वही उत्क्षिप्त व्यंजन है। ड़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। अर्धस्वर या और हुआ है। ठीक, तो इतना जानते रहिए कि कौन क्या है, कौन क्या है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। डिफिनेशन नहीं पूछी जाती है, आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। इतना पूछा जाएगा कि प्रकंपी व्यंजन कौन सा है और अर्धस्वर कौन सा है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ये जानते रहिए। तो स्पर्शी व्यंजन में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। संघर्षी व्यंजन में तीनों स और ह और आगत व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी में च वर्ग है। नासिक में अंग और अंगा इया अड़ा नामा है। पार्श्विक में ल है। प्रकंपी में र है। उत्क्षिप्त में ढ और ढ है। अर्धस्वर में य और व है। इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। अगले वीडियो में हम अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष अघोष या घोष अघोष का अध्ययन करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।